हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। सो बी फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, जिससे सारे एप्लीकेशंस आपको समझ में आ जाए। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं एक न्यू प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वो प्रॉपर्टीज का यूज करना है और विदाउट एक्सपेंडिंग। ओके, सपोज दैट एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू, प्रूव करना है a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस सी। इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव करना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। हमने बताया था पहले भी कि अगर 1 1 1 दिख रहा है तो हम लोगों को सबसे पहले 2 जीरो लाना है। 2 जीरो या तो रो में आ सकता है या तो कॉलम में आ सकता है। तो यहाँ पर 2 जीरो लाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर 1 माइनस 1 तो C1 माइनस C2 अगर करते हैं, यहाँ पर आपको ऑपरेशंस कौन सा हम लोग अप्लाई करेंगे? कॉलम ऑपरेशन। तो C1 एरो C1 माइनस C2, चेंजिंग C1 में होगा। चेंजिंग कैसे करना है? C1 में से C2 को माइनस करना है। एट ए टाइम 2 कॉलम आप चेंज कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन हम लोग एक साथ कर सकते हैं। C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, C2 एरो C2 माइनस C3। इसको हम लोग डेल्टा ले लेते हैं। देन डेल्टा इक्वल टू, कॉलम को माइनस करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। चेंजिंग C1 और C2 में हो रहा है, C3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो C3 के एलिमेंट को आपको ऐसे ही लिखना है, a माइनस बी b माइनस सी a क्यूब माइनस b क्यूब b क्यूब माइनस c क्यूब। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी तो हमने अप्लाई कर लिया, अब आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। 0 0 1 a माइनस बी b माइनस सी सी a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली बी क्यूब माइनस सी क्यूब का आइडेंटिटी पता है आप लोगों को, b माइनस सी इंटू b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद 1c क्यूब। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है और आइडेंटिटी भी हमने अप्लाई किया। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है। तो 0 के साथ भी a माइनस बी क्या है? मल्टीप्लाइड है। और 0 के साथ b माइनस सी भी मल्टीप्लाइड है। 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा। तो a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी फर्स्ट कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं और b माइनस सी सेकेंड कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना है टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी। यहाँ एक लाइन आप लिख सकते हैं, टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन
from C1 and C2 we get फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी एंड सेकेंड कॉलम से b माइनस सी आप कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी कॉमन लेते हैं, सेकेंड कॉलम से b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में क्या बचेगा 0 1 एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड 1 सी क्यूब। डेल्टा इक्वल टू देखिए a माइनस बी बी माइनस सी, 2 जीरो ऑलरेडी आ चुका है। तो जब 2 जीरो आ चुका है तो हम लोग अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, साइन क्या पुट करेंगे प्लस माइनस प्लस। आप इस दोनों जीरो को स्किप करके डायरेक्ट +1 पे आ सकते हैं। +1 पे आ गए, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, बचेगा ये दोनों एलिमेंट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं a माइनस बी बी माइनस सी, इसमें से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी ये बचेगा। इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिए a माइनस बी बी माइनस सी, a माइनस बी बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक फैक्टर हमको लाना है c माइनस ए। हम लोग क्या करेंगे इस दोनों को एक साथ करते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा c प्लस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी सी माइनस ए बी। तो बी सी माइनस ए बी में से b हम लोग कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए बचेगा। ओके, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे होगा a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए कॉमन, c माइनस ए कॉमन अगर लेते हैं यहाँ बचेगा c प्लस ए प्लस बी। इसको आप सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं a माइनस बी बी माइनस सी, c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और यही तो मुझे लाना था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है और इस सब क्वेश्चन का बनाने का पैटर्न वही है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 जीरो लाना है आपको, उसके बाद कुछ आइडेंटिटी अप्लाई करना है, कॉमन लेना है, फिर एक्सपेंड कर देना है अलोंग द दैट रो और दैट कॉलम विच कंटेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। आइए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव करना है
1 1 1 ABC BC CA AB इक्वल टू इस फॉर्म में। यहाँ पर देखिए 1 1 1 ABC, यहाँ भी है 1 1 1 ABC, यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर आ गया है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मैं एक्सप्लेन कर, अभी तक हमने जितना भी प्रॉपर्टीज़ बताया है सारे प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपने प्रॉपर्टीज़ कवर नहीं किया है तो प्लीज़ इससे प्रीवियस वीडियोज में आप प्रॉपर्टीज़ को कवर कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का ही हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें देखिए BC CA AB को हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर बनाना है पहले आपको। तो हम लोग फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो में हम लोग B से मल्टीप्लाई करेंगे एंड थर्ड रो में हम लोग C से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करते हैं तो A स्क्वायर ABC, ये बन जाएगा B स्क्वायर BCA एंड C स्क्वायर CAB। ये डेल्टा है। हमने एक प्रॉपर्टीज बताया था, अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू डिटर्मिनेंट के बाहर या न्यू डिटर्मिनेंट के पहले आपको उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपने ABC से मल्टीप्लाई किया है तो ABC से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्वल हो पाएगा, ठीक है। अगर आप डिवाइड नहीं करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ABC यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो थर्ड कॉलम से हम लोग ABC कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3। थर्ड कॉलम से आप कॉमन ले रहे हैं, इसलिए टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3। ABC बाहर आ जाएगा, ABC अगर बाहर आता है, नीचे में भी ABC है, यहाँ पर ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। ABC हमने थर्ड कॉलम से क्या किया है, बाहर ले लिया है। ABC कैंसल आउट। आपको इस डिटर्मिनेंट के इक्वल लाना है। यहाँ पर देखिए 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ 1 1 1 थर्ड कॉलम में है। तो आपको इंटरचेंज करना है। इट मीन्स C1 और C3 के बीच में इंटरचेंजिंग होगा, C1 C3 के बीच में इंटरचेंजिंग होगा। तो जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे, हमने बताया था कि किसी भी दो रो को या दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो आपको न्यू डिटर्मिनेंट के पहले एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो या इसी डिटर्मिनेंट में हम लोग दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और थर्ड कॉलम में क्या आएगा, ABC, और बीच वाले तो एज इट इज रहेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। दिस इज द न्यू डिटर्मिनेंट। न्यू डिटर्मिनेंट के पहले एक माइनस का साइन आपको पुट करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के इक्वल हो पाएगा। ओके, उसके बाद ABC आपको C2 में लाना है। तो अब आप इंटरचेंज C2 और C3 के बीच कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं C2 C3 इंटरचेंजिंग का ये सिंबल है, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा तो बाहर में एक फिर माइनस का साइन आ जाएगा, बाहर में माइनस का साइन आ जाएगा। तो एक माइनस का साइन तो पहले से है, एक माइनस का साइन पहले से है, एक माइनस का साइन और बाहर में आ जाएगा। 1 1 1 ABC अब C2 की जगह आ जाएगा और C3 में आ जाएगा A² B² C²। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आया क्या, 1 1 1 ABC A² B² एंड C²। देखिए यही चीज़ हमें लाना था, आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर बना दिया। पहले यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर बनाने के लिए R1 में A से मल्टीप्लाई किया, R2 में B से मल्टीप्लाई किया और R3 में C से मल्टीप्लाई किया। ये ABC बन गया A² B² C²। अगर आपने ABC से मल्टीप्लाई किया है तो न्यू डिटर्मिनेंट में ABC से डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड हमने कर दिया यहाँ। उसके बाद ABC हमने क्या किया है, कॉमन लेके बाहर किया है। उसके बाद दो कॉलम को हमने इंटरचेंज किया है, और जब भी इंटरचेंज करेंगे तो बाहर में एक माइनस का साइन पुट करना पड़ता है। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये NCERT का ही एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉब्लम्स है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लाना क्या है इसमें, जहाँ भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाले में आपको देखना होता है कि मुझे लाना क्या है। यहाँ लाना है, ये एक ही सेम फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है ये, 1 + A² + B² + C²। तो यहाँ पर देखिए 1 + A² यहाँ तो है, लेकिन B² C² नहीं है। यहाँ B² + 1 भी है या 1 + C² भी है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट वाले टर्म्स है सभी को आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जितने भी प्रोडक्ट वाले टर्म्स दिख रहा है सभी को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये 1 + A² तो है, मुझे B² और C² भी लाना है। तो ये सिंगल फैक्टर आपको डिटर्मिनेंट के अंदर ही लाना है, डिटर्मिनेंट के अंदर लाना है। उसके बाद जो है फिर उसको डिटर्मिनेंट से हम लोग बाहर करेंगे। तो ये सिंगल फैक्टर लाने के लिए डिटर्मिनेंट के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, तो प्रोडक्ट वाले को आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए A² + 1, फर्स्ट रो में यहाँ AB है AC है, तो फर्स्ट कॉलम में भी AB और AC है, तो पैटर्न सेम है। उसी तरह से सेकेंड रो में देख लीजिए, सेकेंड रो में AB B² + 1 BC है, तो सेकेंड कॉलम में भी AB B² + 1 BC है। तो जो फर्स्ट रो में है वही फर्स्ट कॉलम में भी है, जो सेकेंड रो में है वही सेकेंड कॉलम में है, जो थर्ड रो में है थर्ड कॉलम में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट वाले को स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, रो से कॉमन लीजिए। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर आप रो से कॉमन लेते हैं टेकिंग, यहाँ से देखिए A यहाँ भी है A यहाँ भी है, टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर में चेंज करने के लिए पहले आपको
कॉमन लेना पड़ेगा रो से। अगर रो से आप कॉमन लेते हैं तो ए फर्स्ट रो से बाहर आ जाएगा, इसको आप डेल्टा मान लीजिए। तो फर्स्ट रो से ए बाहर आ गया, सेकेंड रो से बी बाहर आएगा, थर्ड रो से आपने सी को बाहर लिया। तो फर्स्ट रो में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर तो है नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए बचेगा, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए कैंसिल होकर फिर ए स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा। यहाँ से आपने ए कॉमन लिया है तो यहाँ बी बचेगा और यहाँ सी बचेगा। अगर आपने सेकेंड रो से बी कॉमन लिया है, बी कॉमन लिया तो ए बचेगा यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी और यहाँ पे बचेगा सी। थर्ड रो से अगर आप सी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ए बी और यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी। इस तरह से डिटर्मिनेंट के अंदर ये सब एलिमेंट बचेगा। अगर आपने ए बी सी कॉमन लिया है रो से तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम एलिमेंट से, तभी जाके स्क्वायर बनेगा। देखिए अगर हम फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये भी बनेगा ए स्क्वायर। अगर बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी स्क्वायर और ये बी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सारे टर्म्स क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो अब हम लोग करना क्या है, रो से हमने कॉमन लिया है तो कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो आप C1 में A से मल्टीप्लाई कीजिए, C2 में B से मल्टीप्लाई कीजिए एंड C3 में C से मल्टीप्लाई कीजिए। रो से कॉमन लिया है आपने ABC, तो कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कॉलम से कॉमन लेते हैं तो आपको रो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में हमने ए से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, ये ए स्क्वायर प्लस 1 ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया है C1 C2 C3 में, तो डिटर्मिनेंट के बाहर आपको सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपको ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाके वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्वल हो पाएगा। यहाँ पर ए बी सी कैंसिल हो गया, तो डिटर्मिनेंट आपके पास ये बच गया। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में ये आ रहा है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग को लाना क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डेल्टा इक्वल टू, इसके बाद मुझे लाना क्या है वो ध्यान में रखना। आपको लाना था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट के अंदर ये लाना है। कैसे आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐड कर देते हैं, इसका मतलब है मुझे C1 में C2 और C3 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3 डेल्टा इक्वल टू C1 का एलिमेंट ये है, इसमें C2 का भी एलिमेंट और C3 का भी एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ये इसमें ऐड होगा, ये भी इसमें ऐड होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चेंजिंग यहाँ पे C1 में होगा, C2 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है। देखिए फिर ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ऐड होगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये सी स्क्वायर भी इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये एलिमेंट भी इसी में ऐड होगा। C1 में C2 और C3 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो A1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। तो चेंजिंग C1 में हो रहा है, C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है। C1 में सारे एलिमेंट्स सेम हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, C1 से इस कॉमन एलिमेंट को बाहर ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप वीडियोज़ को फिर से देखिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बिल्कुल कीजिए अपने डॉट्स के बारे में, और प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1। कॉमन लीजिए, ये बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स के अंदर बचेगा 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये फैक्टर तो बाहर आ चुका है, यही मुझे लाना था। तो ऑब्वियसली इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं कि 1 कैसे आ रहा है। इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलरेडी 1 1 1 आ चुका है। अब देखिए 1 1 1 जैसे ही आया हम लोग क्या करना है, 2 0 लाना है। 2 0 लाना है, कैसे आएगा 2 0, R1 माइनस R2 कीजिए और R2 माइनस R3 कीजिए। तो आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 होगा। 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर माइनस होगा, 1 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1। चेंजिंग R1 और R2 में होगा, R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 2 0 ऑलरेडी आ चुका है, फर्स्ट कॉलम में 2 0 आ चुका है। तो आप अलोंग द फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। इस दोनों 0 को स्किप कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। तो एक्सपेंड करना है इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम डायरेक्ट +1 पे आते हैं, 1 फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो में है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। -1 इंटू -1, 1 होगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। इट मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ आपको लाना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियोज़ को देख रहे हैं तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए,
अगर आप नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है और आपका जो भी डॉट्स होगा सारे डॉट्स को हम लोग क्लियर करेंगे, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप डॉट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको प्रॉपर्टी यूज करना है और एक्सपेंड भी नहीं करना है और इसको प्रूव करना है दिस इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, आपको अपना भी दिमाग लगाना है कैसे सॉल्व करना है। मैं तो बता ही रहा हूँ जस्ट आपको। जितने भी प्रॉपर्टीज हमने बताया है सारे प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन इस प्रॉब्लम्स में हो रहा है, इसीलिए प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन अगर आपने कवर नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और इसी वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है प्रीवियस वीडियोज़ का, इसलिए आप उसको देखिए ताकि प्रॉपर्टीज़ का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, तभी आप प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको प्रॉपर्टी यूज करना है और इसको 0 प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट रो से -1 कॉमन ले लेते हैं, सेकंड से -1 कॉमन लेंगे, थर्ड से -1 कॉमन लेंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। तो -1 आपने कितना बार कॉमन लिया है? 3 बार, R1 से भी, R2 से भी एंड R3 से भी। तो अब फर्स्ट रो में एलिमेंट हो जाएगा 0 -a b, सेकेंड रो में a 0 c एंड थर्ड रो में -b -c एंड 0। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -0 -a b, a 0 c -b -c एंड 0। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट को कॉमन लेना ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई किया। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमने बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बताया था कि अगर सारे कॉरस्पॉन्डिंग रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में आप चेंज करते हैं, सारे रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रो एलिमेंट है उसको कॉलम में चेंज करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हमने चेंज कर लिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर लिया एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर लिया। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सारे रो को हमने कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कर लिया है और ये अभी तक हम लोग डेल्टा के इक्वल इसको लिखते जा रहे हैं माइनस। अब देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट आया है ये दिस इज नथिंग बट डेल्टा। देख लीजिए डेल्टा के बराबर है कि नहीं, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट के बदले में हम क्या लिखेंगे? डेल्टा लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो जब डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा है तो डेल्टा इधर आ जाएगा, तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू 0। और डेल्टा क्या है? ये है, तो ये 0 के बराबर आ गया। इसमें हमने कितना प्रॉपर्टी यूज किया? 2 प्रॉपर्टी। एक तो कॉमन लिया -1, दूसरा सारे रो को सारे कॉलम में चेंज कर दिया है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया यूजिंग 2 प्रॉपर्टीज। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन।
देखिए जो भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको ये देखना है कि लाना क्या है, क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है कि लाना क्या है। आप देखिए यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है उसका पैटर्न देखिए। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है -a² ab ac, सेम एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में भी है। सेकेंड रो में जो एलिमेंट है वही सेकेंड कॉलम में है, और जो थर्ड रो में है वही थर्ड कॉलम में भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको आपको छोटा करना है, कम करना है। कम कैसे कर सकते हैं? कॉमन लेके। आप फर्स्ट रो से ए कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो से बी कॉमन ले सकते हैं, एंड थर्ड रो से सी कॉमन ले सकते हैं। तो आइए हम लोग कॉमन लेते हैं। लेट यहाँ लिखना पड़ेगा एक लाइन, टेकिंग ए बी सी कॉमन, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। कॉमन ले लिए, ए बी सी बाहर आ गया, -a b c, फिर यहाँ से आपने b कॉमन लिया है, सेकेंड रो से b कॉमन लिया है, a बचेगा, यहाँ -b, यहाँ c, यहाँ से आपने c कॉमन लिया है, c कॉमन ले लिया तो a बचेगा b -c। अब देखिए एलिमेंट को आप फिर कहाँ से कॉमन ले सकते हैं, या 2 जीरो कम से कम हम ले आवे, कम से कम 1 जीरो भी आ जाए। तो 1 जीरो कैसे आएगा या 2 जीरो कैसे आएगा? अगर आप देखिए R1 में R2 को ऐड करते हैं, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा। तो अगर आप R1 में R2 को ऐड करते हैं तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। तो R1 में आप R2 को ऐड कर दीजिए। ए बी सी आप कॉमन भी ले सकते थे, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लेते, सेकेंड कॉलम से बी कॉमन लेते, थर्ड कॉलम से सी कॉमन लेते। या कॉमन आप नहीं लीजिएगा यहाँ पर तो आप 2 जीरो ले आइए। 2 जीरो लाने के लिए हमको R1 में R2 को ऐड करना पड़ेगा। इसमें ऐड करेंगे, ये जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, c + c 2c। चेंजिंग R1 में होगा, R2 और R3 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। R2 R3 का एलिमेंट इन एज इट इज आपको लिख देना है। 2 जीरो आ चुका है, 2 जीरो आ गया R1 में, तो आप अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 जीरो को स्किप करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? 2c पे। ए बी सी 2c पे आ गए। 2c फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचा उसको लिख देना है, लिखना है a - b a b। इसको सॉल्व कीजिए, 2ab c² क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी बीच में माइनस का साइन होगा, -ab माइनस माइनस प्लस AB + AB 2ab, 2 2 जा 4 हो गया, 4, ये AB है, AB मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? a² b² × c², हैंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको सोचना है कि करना क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले आपको समझना है, फिर उसको सीखना है। अब बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एक बार सिर्फ पढ़ लेने से, देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि विच प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी यूज्ड, कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने जा रहे हैं, उसको आप कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए।
देखिए वीडियो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियोज आप लोग पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आगे लास्ट तक मैं अच्छा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप बीच में ही वीडियो छोड़ते हैं तो आप अच्छे क्वेश्चन करने से मिस कर जाओगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज को आप लास्ट तक देखा कीजिए। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी अगेन देखना है आपको कि लाना क्या है। a प्लस बी प्लस सी लाना है, पावर क्यूब है मतलब a प्लस बी प्लस सी 3 बार लाना है। तो a प्लस बी प्लस सी आपको डिटर्मिनेंट के अंदर ही लाना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट के अंदर कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा। आपके पास जितना भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोज में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, वो आप सीख सके, इसलिए मैं इतना सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर a माइनस बी माइनस सी है, अगर हम इसमें 2b ऐड कर दें और 2c ऐड कर दें तो माइनस बी प्लस 2b प्लस b हो जाएगा, माइनस c प्लस 2c प्लस c हो जाएगा। तो हमको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमको R1 में R2 को भी ऐड करना है और R3 को भी ऐड करना है। अगर आप C1 में C2 और C3 को ऐड करोगे तो 2a 2a 4a प्लस a 5a हो जाएगा। इसलिए आपको रो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, यहाँ कॉलम ऑपरेशन करने से काम नहीं चलेगा। तो रो ऑपरेशन करना है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट में आपको थोड़ा सा सोचना है कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बाद ही आपको प्रोसीड करना है। तो अगर हम R1 का ये एलिमेंट है, R1 में R2 और R3 को ऐड करते हैं तो a माइनस बी माइनस सी में अगर 2b को 2c को ऐड करते हैं, यहाँ पर बन जाएगा a माइनस बी प्लस 2b प्लस b माइनस सी प्लस 2c प्लस c। उसके बाद ये एलिमेंट भी इसमें ऐड होगा और ये एलिमेंट भी इसमें ऐड होगा। तो 2a है यहाँ पर, देखिए इसको इसमें ऐड कीजिए तो 2a प्लस 2a में क्या ऐड होगा, b माइनस सी माइनस a प्लस 2c को भी ऐड करना है। फिर 2a में 2b को ऐड कीजिए, ये इसमें ऐड होगा और ये भी एलिमेंट इसमें ऐड होगा, प्लस c माइनस a माइनस b। आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने ऐड करके बताया है। तो चेंजिंग सिर्फ R1 में होगा, तो R2 और R3 में कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। R2 का एलिमेंट एज इट इज आपको लिखना है। R3 में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो R3 के एलिमेंट को भी आपको सेम लिख देना है। देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखिए 2a माइनस a प्लस b 2c प्लस 2c माइनस c प्लस c, 2a माइनस a प्लस a 2b माइनस b प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया। सेकेंड रो का एलिमेंट और थर्ड रो का एलिमेंट को आप एज इट इज लिख देना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जो लाना होता है उसी फैक्टर को डिटर्मिनेंट के अंदर ही आपको लाना है,
उसके लिए हमने क्या किया है, रो ऑपरेशन किया है। R1 में R2 और R3 को ऐड कर लिया है। ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर आप a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी हम लोग कॉमन लेंगे कहाँ से, R1 से। तो R1 से जब कॉमन लोगे तो a प्लस बी प्लस सी जस्ट बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट रो में बचेगा 1 1 1, सेकेंड रो 2b b माइनस सी माइनस a 2b, थर्ड रो में 2c 2c एंड c माइनस a माइनस b। आपको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया है कि जब भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 1 दिखे तो सब्ट्रैक्ट कीजिए ताकि 2 जीरो आपको मिल जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो आपको यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन करना है, C1 माइनस C2, क्यों, क्योंकि 2 जीरो लाना है मुझे, एंड C2 माइनस C3 करना है। तो a प्लस बी प्लस सी 1 माइनस 1 जीरो। अब 2b में से अगर इसको माइनस करते हैं तो 2b में से इसको माइनस करेंगे तो 2b माइनस b, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस में हो जाएगा। फिर 2c माइनस 2c क्या हो जाएगा, 0। फिर 1 माइनस 1 0। फिर इसमें से आप इसको माइनस कीजिए तो b माइनस सी माइनस a में से 2b को माइनस करेंगे तो b माइनस 2b माइनस b माइनस c माइनस a। 2c में से इसको माइनस करेंगे 2c माइनस c और साइन चेंज हो जाएगा माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर चेंजिंग C1 और C2 में होगा, C3 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो C3 के एलिमेंट को हमको एज इट इज लिख देना है। अब देखिए आपको फर्स्ट रो में भी 2 जीरो आ गया और फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो आ गया है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कीजिए या अलोंग द फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कीजिए, या एक्सपेंड करने से पहले देखिए क्या कॉमन आ सकता है। फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा और सेकेंड कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं। आप फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लीजिए या सेकेंड कॉलम से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखिए टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो a प्लस बी प्लस सी एक तो बाहर में है ही, और 2 a प्लस बी प्लस सी, एक C1 से और दूसरा C2 से आपने कॉमन लिया। a प्लस बी प्लस सी आपने C2 से भी कॉमन लिया और a प्लस बी प्लस सी आपने C3 से भी कॉमन लिया। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या बचेगा, 0 1 0, 0 माइनस 1 1, 1 2b c माइनस a माइनस b। a प्लस बी प्लस सी कितना बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। तो a प्लस बी प्लस सी ये हो गया, होल क्यूब हो जाएगा। इसको आप एक्सपेंड कीजिए अलोंग द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा।
1 इंटू 1 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आपने a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ले आया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चंस आज करवाया है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। जैसे एक्सरसाइज 4.2 हमने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अब आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियोज़ को देखिए, बार बार देखिए। एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए उसको। और प्रॉपर्टीज़ वाला भी वीडियोज आप देख सकते हैं, देख लीजिए, तभी जाके कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो अगर, तो आप प्लीज़ वीडियोज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन्स है उसको आप प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।